नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ का दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर आ चुका है मेरे वीडियो में की प्लेलिस्ट में, आप जा करके देख सकते हैं, जो कि वास्तविक संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्न थे जो बोर्ड के एग्जाम बहुत नजदीक आ चुके हैं। तो आप लोगों की तैयारी के लिए मैंने एक शॉर्ट नोट टाइप का बनाया है, जिससे आप एक ही वीडियो में 20 से 30 मिनट में पूरी आप चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है जो बोर्ड में आपका पूछा गया है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, बहुपद की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो बहुपद की परिभाषा क्या है? बहुपद क्या है? रैखिक, द्विघात, त्रिघात बहुपद के उदाहरण दीजिए। अगर ऐसा कोई भी पूछेगा तो आप बहुपद की परिभाषा में लिखेंगे ऐसा पद जिसमें x की घात पूर्ण संख्या हो। ठीक है, और x किसी हर में ना हो तो क्या कहलाएगा? वो बहुपद कहलाएगा। सिंपल सी बात है ना, x की घात पूर्ण संख्या। आप लोग जानते हैं पूर्ण संख्या होता क्या है? जो जीरो से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, बाकी गिनती की संख्याएं होती हैं। तो यक्स पे अगर जीरो है तो ये एक बहुपद कहलाएगा। यक्स पे एक है तो भी बहुपद कहलाएगा। यक्स पे 5 है तो भी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो अगर 5 केवल लिखा है तो भी ये बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि यहाँ पे एक्स पे जीरो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली कहीं कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखा है, कांस्टेंट का मतलब होता है अचर पद, अगर कोई लिखा है तो क्या होगा? आपका एक तरह का बहुपद ही होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आएगी बहुपद किसे कहते हैं। तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। अगर आप देखते हैं यक्स की घात जो है पूर्ण संख्या है और यक्स कहीं हर में उपस्थित नहीं है तो बहुपद कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सी भाषा में। अच्छा, अब इससे कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। तो बहुपद के कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं, जैसे यक्स प्लस टू, यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 3, यक्स यक्स स्क्वायर बाई में 2। देखिए, अब ये अचर पद है जो बाई में है तो भी ये बहुपद कहलाएगा। ठीक, अब बहुपद कौन से नहीं हो सकते हैं? जैसे कोई चीज अंडर रूट में है तब वो बहुपद नहीं होगा। कोई भी एक्स की पावर 1/2 है या कोई परिमेय संख्या है पावर, तो वो बहुपद नहीं होगा। बहुपद तभी होगा जब उसका जो घात होगा, चर की जो घात होगी वो हमेशा कैसा होगा? पूर्ण संख्या के रूप में होगा, तो वही बहुपद कहलाएगा। अब बहुपद के भी कई इसमें उदाहरण है। जैसे पहला इसमें है रैखिक बहुपद। तो रैखिक का मतलब होता है लीनियर। लीनियर इन द सेंस, अगर यक्स की घात केवल एक है, मतलब आपने किसी पद को लेकर के ग्राफ खींचा और वो ग्राफ क्या निकल रहा? सीधा ऐसे निकल रहा है। ठीक, या ऐसे निकल रहा है। ठीक है, सीधा ग्राफ निकल रहा है। कोई भी मान लीजिए A1x है, बी है, ये A2x है, B1 है, ये B2 है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि रैखिक वाला जो होगा वो क्या होगा? जब x की घात केवल एक हो। ठीक है, तो वो रैखिक मतलब चर की घात। यक्स का ना कह के कि चर की घात केवल, जैसे y है, y+2, तो ये भी एक रैखिक है। z प्लस में 3 या केवल z, ये भी एक रैखिक है। कोई भी चीज है, अगर मान लीजिए चर की घात केवल एक ही है तो वो क्या कहलाएगा? आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। दूसरा द्विघात बहुपद। तो जब भी चर की घात जो है दो हो जाए, मैक्सिमम घात कितनी हो जाए? दो हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी? द्विघात बहुपद कहलाएगी। अब यहाँ पे चर की मैक्सिमम घात दो है। अच्छा, अगर ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई में एक्स, तो आपको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 है तो काटने पर 2 आएगा, तब ये क्या होगा? रैखिक ना हो करके क्या हो जाएगा आपका? ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। त्रिघात में वही होगा कि जो भी व्यंजक दिया रहेगा उस व्यंजक में चर की मैक्सिमम घात अगर 3 हो, मैक्सिमम घात, तो क्या कहलाएगा? आपका त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो ये थे बहुपद और बहुपद के प्रकार थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इनके कुछ नेचर्स भी हैं, ग्राफ से भी हम पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है।
अगर कोई भी घात एकदम सीधा जा रहा है, कोई भी ग्राफ सॉरी एकदम सीधा जा रहा है जैसे ऐसे, तो ये लीनियर होगा, मतलब उसका जो इक्वेशन होगा उसमें चर की मैक्सिमम घात कितनी होगी, एक होगी। अगर कोई भी ऐसा इक्वेशन है जो एक बार मुड़ गया, ठीक है, एक बार मुड़ा, तो ऐसे, चाहे आप पैसे ले लो और चाहे आप पैसे ले लो, एक ही बार मुड़ रहा है, सॉरी, अगर वो एक बार मुड़ रहा है तब ऐसा कोई भी होगा तो वो द्विघात बहुपद होगा। ठीक, ग्राफ से कैसे हम पहचानेंगे वो हम बता रहे हैं, ठीक है ना। और अगर कोई भी ऐसा ग्राफ जो 3 बार मुड़ गया, 2 बार सॉरी, एक बार 2 बार, तो यहाँ पर एक बार यहाँ मुड़ा, एक बार यहाँ मुड़ा, तो उसकी जो डिग्री हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, त्रिघात बहुपद। तो ग्राफ से भी हम पहचान सकते हैं कि कौन से आपके मतलब रैखिक हैं, कौन से आपके द्विघात हैं और कौन से आपके त्रिघात बहुपद हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका शून्यक, जीरो, जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल। जब भी जीरो की बात होगी तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा उसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। शून्यक होते क्या है कि इसमें वो वैल्यू हम एक्स की पुट करें जिसमें इसकी वैल्यू क्या हो जाए, टोटल जीरो हो जाए। तो अगर इसको निकालना है तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स वैल्यू जीरो करेंगे, तो इसके हिसाब से एक्स माइनस 5x+6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 के 2 फैक्टर हैं, एक है आपका 1 गुणे 6 और एक है आपका 2 गुणे 6। अगर हम 6 में से 1 घटाते हैं तो भी 5 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमको -5 चाहिए तो 1 में से 6 घटाना पड़ेगा तो -5 मिलेगा। या -2 में हम +3 का गुणा कर दें, ठीक है, सॉरी -2 में -2 और -3 करें तो भी हमको -5 मिल जाएगा। और -2 का अगर हम -3 में गुणा करेंगे तो हमको +6 मिलेगा। इस कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको -6 मिला, तो इस नाते ये वाला कंडीशन हम नहीं लगाएंगे। हम कौन सा कंडीशन लगाएंगे, -2 और -3 वाला। तो यहाँ पर हम 5 को कैसे लिख सकते हैं, तो 5 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 3+2 इंटू में एक्स प्लस में 6 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, यहाँ पे माइनस का होगा और यहाँ से x का मल्टीप्लाई होगा, उसी तरह यहाँ माइनस का होगा तो फिर माइनस और यहाँ पर जाएगा 2x प्लस में 6 बराबर 0। और अगर हम लोग इसमें से कॉमन लें तो x कॉमन है तो बचेगा x-3, यहाँ पे -2 कॉमन है तो यहाँ पर भी हो जाएगा x-3 बराबर 0। x-3 और x-2 विल बी 0। अगर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है तो मतलब या तो ये 0 होगा या x-3 = 0, तब x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी हमको 3, या तो x-2 = 0, तो x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी हमको 2 लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और यही इसके शून्यक हैं। तो कभी भी शून्यक पूछेगा तो जो बहुपद दिया रहेगा उस बहुपद को हम लोग क्या कर देंगे, 0 के बराबर लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर तीसरा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 3 हो तो बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दिया गया है 2 और बीटा की वैल्यू दिया गया है 3। जब भी द्विघात बहुपद निकालना रहता है तो हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा। तो यहाँ पे हम अगर अल्फा बीटा की वैल्यू रख दें तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 और बीटा की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे 2 इंटू में 3 हो जाएगा, या एक्स स्क्वायर माइनस में 3 और 2 मिलकर 5x हो जाएंगे, प्लस में 2 3 6 हो जाएगा। तो जो हमको बहुपद मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6। ये लगाने का तरीका था आपका। नेक्स्ट है आपका ग्राफ द्वारा शून्यक। कह रहा है ग्राफ की सहायता से बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो भी आपका दिया गया है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर या x-2 x+2, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है एक बार जोड़ते हैं और एक बार क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है
अब इसको ग्राफ की सहायता से आपको पता करना है। तो ग्राफ की सहायता से आप हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे आप लेंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो कम से कम 2-3 वैल्यू आप इसमें लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए मैंने x की वैल्यू लिया 1, अगर यहाँ पे 1 रख दिया तो y की वैल्यू आएगी हमारी -3। अच्छा, x की वैल्यू हमने रख दिया 2, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। अगर x की वैल्यू हम लोगों ने रख दिया 3, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। x की वैल्यू हम लोगों ने रख दिया 0, तो 0 जो ही रखेंगे यहाँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4। इससे आप जब ग्राफ खींचेंगे तो जहां पर कोई भी ग्राफ x को काटता है वहीं पे उसके क्या मिलते हैं? शून्य मिलते हैं। तो x की वैल्यू आपकी 0,4 पे हो रही है, तो इसका ग्राफ जब खींचेंगे तब आपको पता चलेगा कहाँ पे होगी। पर हम लोग प्लस में गए थे और एक बार किस में जाएंगे? माइनस में, तो यहाँ पे लेंगे -1, तो -1 लेंगे तो फिर वही होगा, +1 होगा, इसका वैल्यू कितना मिलेगा? -3 ही मिलेगा। -2 लेंगे फिर वही प्लस होगा, तो -2 पे भी क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा, क्योंकि 2 दूना क्या हो जाएगा? 4। अब ऐसे ही -3 लेंगे, तो -3 लेंगे तो -3 तरीका में 9 मिलेगा आपको 5। तो आप देख पा रहे हैं कि जो y की वैल्यू है वो आपकी -4 से +5 तक जा रही है। जब भी आप ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, तो ग्राफ खींचेंगे तो जो कोऑर्डिनेट्स हमारा, तो पहला कोऑर्डिनेट्स हमारा 1, 1,3, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है? -3 है, तो आपको यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट मिलेगा। 2 जब रख रहे हैं x की वैल्यू तो ये 0 मिल रही है, मतलब यहीं पे। जब 3 रख रहे हैं x की वैल्यू तो 5 मिल रही है, 5 के मतलब कुछ यहाँ पे। जब हम -0 रख रहे हैं x की वैल्यू, तो उसकी वैल्यू -4 मिल रही है यहाँ पे। और जब हम लोग -1 रख रहे हैं तो वैल्यू -3 मिल रही है, मतलब यहाँ पे। और जब हम लोग -2 रख रहे हैं तो -2 पे क्या मिल रही है हमको? 0 मिल रही है, मतलब जो y की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी -2 पे। और ऐसे ही जब हम लोग -3 रख रहे हैं x की वैल्यू, तो मिल रही है। अगर आप इसे ट्रेस करोगे, अगर इसको ट्रेस किया जाए, तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का ग्राफ मिल रहा है। और जहां पे ग्राफ ये आपको x की वैल्यू को काट रहा है वहीं पे इसका, मैंने बताया था आपका सोल्यूशन होगा। तो x की वैल्यू को कहाँ कहाँ पे काट रहा है? 2 जगह। एक काट रहा -2 पे और एक काट रहा आपका +2 पे। तो ये आपका हो गया शून्यक। नेक्स्ट है आपका शून्यकों और गुणांकों में संबंध बताइए। ठीक, इसके बारे में। तो यदि कह रहा बहुपद यह है कि शून्यक अल्फा और बीटा है, तो सिद्ध कीजिए कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए है। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? तो माइनस यक्स का गुणांक, यहाँ पे रहेगा आपका यक्स स्क्वायर का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा होता है अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यक्स का जो गुणांक होगा वो होगा -b, और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो होगा आपका a। अचर पद यहाँ पे कितना है? c, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? a। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा जो है वो है आपका b बाई ए, अल्फा इंटू बीटा ये क्या है आपका? c बाई ए। यही आपको सिद्ध करना है। यदि शेषफल प्रमेय लिखिए, शेषफल प्रमेय को आपको लिखना है, तो शेषफल प्रमेय क्या होता है?
यदि किसी बहुपद पी एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए तो प्राप्त शेषफल उस बहुपद में एक्स बराबर ए रखने पर प्राप्त मान के बराबर होता है, प्राप्त मान के बराबर होता है, अर्थात जो शेषफल होगा वो टी ए के बराबर होगा। चलिए इसको ध्यान देकर समझते हैं। तो x माइनस 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे दिया है, पी एक्स 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। x माइनस 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो अगर आप भाग देंगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आप कि जो ये जी एक्स दिया है x माइनस 2 भाग देना है, तो यहाँ पर आप x माइनस 2 बराबर 0 कर दीजिए। x बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। x की वैल्यू इसमें 2 रख दीजिए आप, ठीक है। जो भी आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 पचे 20, 4 दूनी 8 माइनस 1, तो 16 और 8 हो जाएगा आपका 24, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 21। घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 3। आप चाहें तो इसे भाग विधि से भी देख सकते हैं, इसका आंसर कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 है, और हम लोग इससे भाग देना किससे, x माइनस 2 से। तो सबसे पहले भाग देने का नियम यही है कि इसको आप देखिए क्या लिखा है पहला पद, तो पहला पद है 2x क्यूब, इसका पहला पद देखिए x है, तो भाग दीजिए तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर। यही जो होगा ये आपका हो जाएगा भागफल। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर लिख दीजिए, ऐसे कर दीजिए इरेज। अगर इससे गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2 दूना 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 5 में से 4 जाएगा तो आपका माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको उतारेंगे प्लस में 4x। अब है आपका माइनस एक्स स्क्वायर में अगर आप x से भाग देंगे तो मिलेगा माइनस एक्स, यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस एक्स, ऐसी माइनस एक्स से इसमें गुणा कर दिया जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस। जब घटाएंगे अब 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2x। अब यहाँ पे बचा आपका माइनस 1, उतार दीजिए। अब 2x में अगर आप x से भाग देंगे तो केवल बचेगा 2, प्लस में यहाँ पर 2 कर देंगे तो 2 एक करने में 2, और 2 दूना में माइनस 4, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, अब यहाँ पे कट जाएगा। अब 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, प्लस 3। मैंने आपको बताया था यही आप यहाँ पर 2 रखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपकी, प्लस 3। यही है शेषफल प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय, जांच कीजिए कि x माइनस 1 बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, जो दिया गया है पी एक्स माइनस 1, और एक दिया गया है आपका जी एक्स, दूसरा पद है एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 2x। जांच करने के लिए पी एक्स की वैल्यू आप 0 कर दीजिए तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, शेषफल प्रमेय से 1 मिलेगा। अगर हम इसमें x की वैल्यू 1 रख रहे हैं और यहाँ 0 आ जा रहा है तब तो ये इसका क्या है, एक गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर इंटू 1, 1 माइनस 3 प्लस में 2, प्लस वाले जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 3 हो जाएगा 0। तो शेष अगर 0 बच रहा है, शेषफल अगर 0 बच रहा है तो इसका मतलब x माइनस 1 इसका क्या है, एक बहुपद है, ठीक है, गुणनखंड है। ये था आपका, ऐसे हम लोग पता करते हैं। अब कह रहा है कि बहुपद का गुणनखंड कीजिए, इसका x क्यूब 6x स्क्वायर 11x माइनस 6। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो कॉमन लेंगे तो कॉमन मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे बहुपद का गुणनखंड हम कैसे करते हैं, तो शेषफल प्रमेय के द्वारा करते हैं। तो हम लोग जांचेंगे कि सबसे पहले x की वैल्यू 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर
तो यहाँ पर P1 हो जाएगा 1 क्यूब 6 1 स्क्वायर 11 इंटू 1 माइनस 6 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। अब देखिए 11 एक हो जाएगा 12, अच्छा माइनस 12 हो जाएगा 0। अगर 0 आया तो इसका मतलब ये हो गया कि P1 पर इसका एक गुणनखंड है, मतलब x बराबर 1 या x माइनस 1 बराबर 0, यह इसका एक गुणनखंड है। अगर कोई भी बहुपद किसी बहुपद का गुणनखंड होता है तो मतलब इसको अगर इसमें हम भाग देंगे तो पूरी पूरी तरह से कट जाएगा। तो चलिए इसको हम भाग देते हैं। तो भाग देंगे कैसे, जरा ध्यान दीजिए। तो भाग देने के लिए यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस में 6, भाग किससे देंगे, x माइनस 1 से। तो भाग देने के लिए मैंने बताया इसका पहला पद देखिए एक्स क्यूब है, तो एक्स से भाग देंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर। आप यहीं पे एक्स स्क्वायर रख दीजिए, इस सब में गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे तो मिलेगा आपको एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये इससे कट जाएगा। यहाँ -5 है या +1 है, तो मिलेगा आपको -5x स्क्वायर प्लस में 11x। इसको एक पद उतारना पड़ेगा आपको। अब -5x स्क्वायर में आप x से भाग देंगे तो -5x मिल रहा है। तो -5x से इसमें गुणा करिए तो मिलेगा आपको -5x स्क्वायर, माइनस और माइनस हो जाएंगे आपके प्लस, 5 वन जा 5x, यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ पे हो गया माइनस। अब आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे ये कट जाएगा और ये 11 में से 5 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको, 6x मिलेगा। और प्लस में यहाँ पे क्या उतरेगा, 6। अब 6x में x से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो बचेगा 6, मतलब प्लस में आएगा यहाँ पे 6। यहाँ पे हो जाएगा 6 वन जा 6 और 6 माइनस 6। अब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, सॉरी ये प्लस 6 है तो ये माइनस हो गया। मिस्टेक हो रहा, अच्छा ये प्लस नहीं है, ये माइनस है आपका। तो यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। ये जो साइन है वो आपका माइनस साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा बहुपद है पी एक्स क्यूब माइनस 6 स्क्वायर 11x माइनस 6 जो है वो किसके बराबर है, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यही क्वेश्चन मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 1 और इसका द्विघात समीकरण है तो इसको कैसे लगाएंगे, 6 करने में 6 और 2 3 6, x माइनस 2x माइनस 3x प्लस में 6 भी इसको लिख सकते हैं। x माइनस 1, यहाँ पे देखिए आप x अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 मिलेगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 मिलेगा और यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 दोनों में है, कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा आपको x माइनस 3। और आप देख पा रहे हैं तो तीनों गुणनखंड का x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। घात बहुपद के शून्यकों का योग 1 है और गुणनफल -6 है तो बहुपद क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दिया है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -6 दिया है। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा ये होता है आपका द्विघात समीकरण, प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर जाएगा 1x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -6 है तो यहाँ -6 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर में 0। ये आपका राइट आंसर। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको बहुपद का गुणनखंड नहीं करने नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, मैं इस पर विस्तार रूप से वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद और आपका जो बोर्ड पेपर हो बहुत ही अच्छा हो, ये मैं मंगल कामना करता हूँ।